नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग डे 12 पे आ गए हैं। जी हाँ, मॉड्यूल 4 का डे 12। आज का एजेंडा है हम लोगों का किस तरीके से बच्चों के स्ट्रेस को ख़त्म करें। जी हाँ, वही स्ट्रेस जो उन लोगों को ज़्यादा अंक लाने के लिए परेशान करता है, वही स्ट्रेस कि क्लास में फेल ना हो जाए, वही स्ट्रेस कि हमें 99% मार्क्स लाने हैं। वो सभी स्ट्रेस के जो कारण हैं उनको समझेंगे और उनके निवारण को समझेंगे। बगैर किसी देरी के सीधे हम एजेंडे पे चलते हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक को देख लेते हैं कि आज की स्टूडेंट कई कारणों से स्ट्रेस फील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ को ध्यान रखना है, स्ट्रेस जनरली बड़ी क्लासेस में आना शुरू हो जाता है। बच्चा 9वीं क्लास में जैसे ही एंटर करता है, 9वीं के बाद 10वीं का सबसे बड़ा स्ट्रेस जीवन में पहली बार देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम में कहीं फेल तो नहीं हो जाए। और जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए उनकी होड़ रहती है कहीं हम ऐसा ना हो कि हमारी रैंक कम आ जाए, क्लास में हमसे कोई दूसरा आगे निकल जाए। ये सभी चीज़ें स्ट्रेस के कारण होते हैं। एक तो एग्जाम ही हो गया, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो। दूसरा, बड़े लेवल पे देखने को मिलते कंपटीशन में कि भाई 100 वैकेंसी निकली हुई हैं और 1 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है, हम भाई कैसे पास हो पाएंगे। इस स्ट्रेस के चक्कर में पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इशू होता है। और देखा एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है कि हमें तो भाई टॉप 10 रैंक में आना है, टॉप 10 100 रैंक में आना। इन रैंक के चक्कर में भी हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। भाई ठीक है, हमने अपना एम उद्देश्य को हमने निर्धारित कर लिया है, लेकिन स्ट्रेस से कैसे मुक्त होना है ये हमारा एजेंडा है। तो टीचर अगर हम हैं तो हमें अपने बच्चों के स्ट्रेस को ख़त्म करना है, तभी जा करके क्या कर पाएंगे, एक अच्छा रोल निभा पाएंगे। चलिए इसको सीधा समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस के कुछ साइन होते हैं, उन साइंस को समझते हैं कि भाई जब बच्चे स्ट्रेस में होता है कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। सबसे पहला है नर्वसनेस। नर्वसनेस का मतलब यह है बच्चा जो है बहुत ज़्यादा नर्वस है। नर्वस का मतलब अपनी बॉडी जो लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करती है नर्वसनेस की। बच्चा एकदम डाउन सा दिख रहा है, बोल नहीं रहा है किसी से, या सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, चेहरे पे खुशी की कमी है, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती, वो सभी नर्वसनेस के साइन होते हैं। अगर ऐसा है समझ लीजिए वो स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं हमें एक सिग्नल मिल जाता है। दूसरा सिग्नल है लो पार्टिसिपेशन। मतलब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चा बिल्कुल इंगेज नहीं हो पा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन किया, भाई हमने बोला भाई बेटा जवाब दीजिए इसके बारे में, तो बोला सर मुझे नहीं पता या मैंने ध्यान से नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, दूसरी जगह पे उसका माइंड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, उसके बारे में स्ट्रेस में सोच रहा है। तो एक दूसरा साइन हो गया है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है क्लास के दौरान। तीसरा इशू है लैक ऑफ फोकस। भाई फोकस की कमी, भाई हम कुछ चीज़ को समझा रहे हैं, उसका फोकस एकदम डाउन है, समझ में ही नहीं आ रहा है, 2 बार समझा दिया तब भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है वो स्ट्रेस में है, किसी दूसरी समस्या से परेशान है। उस समस्या का समाधान पहले हमारी जिम्मेदारी है, तब हम उसके फोकस को क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। चौथी है फियर ऑफ आंसरिंग। भाई कभी कभी हमने देखा है कि कोई भी सवाल करते हैं, बच्चे जवाब देने में थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, जवाब नहीं दे पा रहा होता। ऐसी स्थिति में हमें समझ में आ जाता है कि अगर उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं वो किसी समस्या से परेशान है। पहले उसका रूट कॉज को हमें क्या करना है, पकड़ना है, फिर जाकर के उस रूट कॉज को काटने का काम करना है, यानी कि स्ट्रेस को खत्म करना है। तो ये सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उनको सुधार कर सकते हैं। जैसे कि टीचर को इन साइंस को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए और पहचानना चाहिए। तो इन स्ट्रेस के जो साइंस हैं इनको हमने समझा, और छोटा सा और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। हाई स्टूडेंट फील स्ट्रेस, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रेस क्यों फील करते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा होता है। देखिए कुछ यहाँ पे मेन रीजन बताए गए हैं। सबसे पहले कंपैरिजन। क्या हम लोगों की भी गलती होती, हम अपने आप से किसी भी 2 बच्चों के बीच में कंपेयर कर देते, ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, दूसरा कमज़ोर है, और वो खुद भी ऐसे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे साथ वाला फ्रेंड बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है, हमारे उससे कम आ रहे हैं। दूसरी समस्या, ऐसी 2 समस्या हो गई। तीसरा फियर ऑफ फेलियर। भाई ऐसा ना हो 10वीं की परीक्षा में हम फेल हो जाएं, ऐसा ना हो 10वीं की परीक्षा में हमारी परसेंटेज कम बने, इस चक्कर में भी भाई कहीं ना कहीं वो क्या होता है, लो फील करने लगता है। तीसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई कॉन्फिडेंस की कमी से चीज़ें और कमज़ोर हो जाती। हमें पता है मैथमेटिक्स में 100 में से 90 नंबर ला सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके चक्कर में हम सिली मिस्टेक्स कर देंगे। जहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वहाँ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हम जीवन में करते नहीं हैं, और हम जानबूझकर अपनी गलतियों को देखकर हंसते हैं, अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो हम जानते हैं। तो ये कहाँ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा होता है सबसे बड़ा एग्ज़ाम प्रेशर। जी हाँ, एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा इशू होता है। एक छोटी
छोटी सी कहानी समझे। जैसे मैंने एक बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया, मेरे 95 नंबर आए, पहली बार में मैं क्वालिफाई हो गया। तो स्ट्रेस था तो 95 लेके आया। दूसरी बार एक बार और दिया मैंने, तब उस एग्ज़ाम को दिया तो वहाँ पे स्ट्रेस की कमी नहीं थी, यानी कि सीधी सी बात है वहाँ पे स्ट्रेस नहीं था। हमने इतने अच्छे से पेपर दिया तब जाकर के 120 प्लस लेके आए। कैसे हो पाया? क्योंकि वहाँ स्ट्रेस नहीं था, हमें डर नहीं था कि हम फेल हो जाएंगे, पास पहले हो चुके थे। तो ऐसा इशू देखने को मिलता है। तो भाई ये सब प्रेशर्स होते हैं, इनको हमें रिलीज़ करना होता है और यहाँ पे हम काम करते हैं। देखिए टीचर्स के क्या रोल होते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टीचर को क्लासरूम में क्या बनाना होगा? सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मतलब पूरी क्लासरूम के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो उनके साथ खड़े रहें, कि गलती करना आपका अधिकार है, गलती करके ही सीखेंगे, पहली जिम्मेदारी। तो हमें एक एनवायरनमेंट कैसे बनाना है? सपोर्टिव। दूसरा है पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज करना है। भाई कोई भी चीज़ गलती कर रहा, मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती कर दी, कोई नहीं बच्चा, हो गई गलती, अब हम दोबारा फिर कोशिश करते हैं, आगे आ जाएगा, तुम इंप्रूव कर जाओगे, मुझे विश्वास है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए। थर्ड नंबर पर मिस्टेक को लर्निंग बनाएं। भाई बच्चों को गलत करने दीजिए, बच्चों को बार बार इनकरेज करें। अगर आपने गलती की कोई बात नहीं है, आप दोबारा से कोशिश करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बार बार जितनी गलतियां कर रहे हैं उसमें भी इनकरेज करना है, ये टीचर का दायित्व होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक हैं, टीचर क्या कर सकता है, ये 3 चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। नंबर 1, इनकरेज क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछना जिससे बच्चे को इनकरेज कर सकें। जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल का जवाब दिया बच्चे ने और गलत दे दिए, तो यहाँ पे आपको कहना है कोई नहीं बच्चे, आपने बहुत अच्छा पढ़ लगाया, मुझे पसंद आया, आप अगली बार कोशिश करना, इससे अच्छा जवाब दे पाओगे। ऐसे भी हमें इनकरेज करना है उनको। दूसरा, वहाँ पे अप्रिशिएट करना है। अगर कोई भी जवाब दे पा रहा है तो उसकी तारीफ करना, बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया बेटा आपने, हमें लगता है अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप। तो इससे क्या है, बच्चे का अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसने जो मेहनत की होगी वो अपने आप, उसकी थकान जो होती है खत्म हो जाती है। और जब भी बच्चे गलती करें तो हमें उसको क्या है, नकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, गलती अलाउ करना चाहिए। आपने गलती की है, अगले बार सही हो जाएगा। तो उसको हमेशा सपोर्टिव वे में सपोर्ट करते रहना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो सेफ लर्निंग जो होता है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाता है, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे बताया गया है इनकरेजमेंट वर्सेस क्रिटिसिज्म, मतलब किसी बच्चे को इनकरेज करना, सपोर्ट करना है, और दूसरा उसकी टांग खींचना है, यानी क्रिटिसाइज करना, उसके बार बार कमियों के बारे में इत्तला करना। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बार बार उसकी कमियां निकाल रहे हैं, जैसे यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, यानी कि तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुम सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। इससे क्या होता है, बच्चा लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो पढ़ने से अपने आप को काटने लग जाता है। लेकिन इसके जगह हम उसको इनकरेज करें, ट्राई अगेन यू विल इम्प्रूव, मतलब तुम तैयारी करो, अच्छे से फिर से ट्राई करो, आप इंप्रूव कर रहे हो, हमें विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट लेके आओगे, हमें विश्वास है तुम इस चीज़ को सीख रहे हो। भाई यहाँ पे अच्छे सेंटेंस का प्रयोग करके उसको बार बार इनकरेज करना है। इनकरेजमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से बच्चा अपने बैकएंड में मेहनत करता है, उस मेहनत से उसका रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्लासरूम का पॉजिटिव क्या इन्वायरमेंट होता है, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले कि भी रिस्पेक्टफुल होता है, सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना है, चाहे वो टीचर हो, एक दूसरे के साथ जो स्टूडेंट हैं उनको भी एक दूसरे से अच्छे से बात करना ही आप सिखाएंगे उनको, एक चीज़ हो जाती है। दूसरी होती है फियर, यानी कि डर जो होता है वो ख़त्म करना। टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर पहुँचे, बच्चा टीचर से डरे नहीं, उस डर को ख़त्म करके बच्चा हर समस्या टीचर के साथ कह सके और टीचर सही से उसका जवाब दे सके। क्योंकि टीचर क्या होता है, एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, एक अच्छा पिता होता है, एक अच्छा भाई होता है, वो सब कुछ होता है। अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो गैप है, जो बीच में एक लाइन लगी हुई है, उसको तोड़ करके फ्रेंडली हम लोगों ने एटमॉस्फेयर बना दिया, तो ये हमें करना है। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट को कंफर्ट फील कराना है। कंफर्ट यही है कि उनके साथ नज़दीकियाँ बनाना है। नज़दीकियाँ बढ़ाने से क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे अपनी समस्याओं को बताते हैं, हम जैसे ही उनको समाधान देते हैं बच्चे धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं।
तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बढ़ते हैं आगे, टीचर की कुछ बिहेवियर हैं जो मैटर करते हैं। सबसे पहले कि भाई अच्छा बिहेवियर है, काम है, टीचर बिल्कुल शांत स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का है तो क्लासरूम भी उसी स्वभाव में जब तब्दील हो जाती है। तो यही चीज़ होती है, जैसा टीचर, अगर टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है क्लासरूम भी बिल्कुल मुक बधिर हो जाएगी, बोलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, लेकिन सीखे भी नहीं। और क्लास के अंदर अगर हमने एनर्जी थोड़ी सी पुटअप की तो वहाँ क्लासरूम के अंदर एनर्जी भी देखने को मिलेगी। तो जैसा टीचर होगा वैसी ही क्लासरूम देखने को मिलती है। और उसके बाद फेयरनेस रूल बता दें। फेयरनेस रूल का मतलब क्या होता है कि टीचर कभी भी एक तरफ झुका हुआ ना हो कि भाई लड़कियों की तरफ बाइज्ड है या लड़कों की तरफ बाइज्ड हो या स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं क्लास के उसकी तरफ बाइज्ड है, वो नहीं करना है। क्या करना है, फेयर रहना है सभी टीचर्स को। मतलब जब भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो कोई वीक स्टूडेंट हो उसके प्रति भी ईमानदार रहें और जो होशियार उसके प्रति भी ईमानदार रहें, झुके नहीं किसी एक साइड। पहली बात, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। भाई कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, कोई बहुत इज्जतदार है, सब लोगों के साथ क्या है, रिस्पेक्टफुल होना है। छोटा हो बड़ा हो हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देना है। गिवन एंड टेक सिस्टम होता है, जैसा आप दोगे वैसे आपको रिटर्न में मिलता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर पे सपोर्टिव। भाई टीचर को सपोर्टिव इसलिए होना चाहिए कि माता पिता के बाद अगला जो भाई कहते हैं जो एटमॉस्फेयर होता है वह टीचर तैयार करता है बच्चे को डेवलप करने के लिए। तो टीचर की जिम्मेदारी यहाँ पे भी बढ़ जाती है। तो ये तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा टीचर जो होता है सही तरीके से रिजल्ट दे पाता है। आगे बढ़ते हैं, एक केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, छोटी सी है। क्या है, एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट बिकम साइलेंट बिफोर एग्जाम एंड अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चन। भाई क्या है, एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे जब भी कोई भी स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम में, मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और वो अपने आप को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसा इश्यू देखने को मिलता है। उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में आज हम बताने वाले एक बेहतरीन टेक्निक, जिस टेक्निक को हमने भी इस्तेमाल किया है और अगर आप करोगे, आपके स्टूडेंट तक आप पहुँचा पाओगे तो आप बेहतर स्टूडेंट बन पाओगे इंडिया के। इस चीज़ की हमारी गारंटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें उन पॉसिबल रीजंस को समझना है, उनको डिस्कोर्स करना है, उन पॉसिबल रीजंस को सही तरीके से हमें उसको सॉर्ट आउट करना है। दूसरा, टीचर को सही तरीके से अप्रोच बतानी है कि किस तरीके से एग्जाम को हमें सॉल्व करना होता हो, जब भी स्ट्रेस होता है कैसे उसको रिमूव किया जाता है। और भाई हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है। इस पूरे सिनेरियो को लास्ट में बताएंगे कि हम इसके लिए क्या विशेष कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी सी आप लोगों के लिए टास्क है कि हमें एक छोटी सी चीज़ सीखना है। क्या है कि थिंक अबाउट योर क्लासरूम। हमें क्लासरूम के बारे में सोचना है और आस्क योरसेल्फ, खुद से सोचना है, खुद से पूछना है, डू मे स्टूडेंट फील सेफ टू आस्क क्वेश्चन। कि कभी हमने सोचा सामने वाला जो बच्चा है हमसे क्वेश्चन पूछने में सहज है। सहज का मतलब उसको डर तो नहीं लग रहा है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है। अगर वो डरता है इसका मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गैप है। उस गैप को कम करें, उसका डर खत्म करें, उसको इनकरेज करें, क्योंकि क्वेश्चन करेगा तब जाकर के वो अपने आप को सुधार पाएगा। तो उस क्वेश्चनिंग प्रोसेस को हमें मजबूत करना है कि हर बच्चा हमसे सवाल कर सके। पहली चीज़ को ध्यान रखना है, ये इसका एक मोटिव है। उसके बाद टीचर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, है ना। टीचर क्या करता है, फियर को रिड्यूस करता है, यानी कि जो भी डर होता है उसको रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़ क्या करता है कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। थर्ड नंबर पे एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करता है। ये होता है बेस्ट टीचर, एक अच्छे टीचर की अंदर की क्वालिटी। इस चीज़ को भी हमें ध्यान। और यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। मॉड्यूल 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला मॉड्यूल इतना वीआईपी होने जा रहा है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल भी सीखेंगे। ये हमारे अगले एजेंडे में रहेगा। और विशेष चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे थे उसको मैं आपको बता ही दूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक जगह पर जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को कुछ विशेष दे पाओगे। देखिए ये YouTube है, इस YouTube पे आपको एक वीडियो सर्च करनी है। वीडियो का नाम है, हम बात कर रहे थे वो है विपश्यना। अगर आपने नाम इससे पहले नहीं सुना है सुन लेना। विपश्यना मेडिटेशन एक बेहतर होता है किसके लिए, किसी भी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। आपको पता हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर स्कूल में छोटे बच्चों के लिए विपश्यना मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है हर जगह लागू कर दिया है। बच्चों को मेडिटेट कराया जाता है प्रेयर के दौरान। दूसरी चीज़, जितने भी लोग IAS IPS की ट्रेनिंग के लिए लवासना जाते हैं उनको अंतिम समय में जब वो वहाँ से निकलते हैं तो 10 दिन के लिए उनको भी विपश्यना सिखाया जाता है। तो ये विपश्यना क्या है, ये क्या है, एक बेहतरीन टेक्निक है जो लोगों के स्ट्रेस
स्ट्रेस को खत्म करता है। ये वीडियो जो आपको देखने को मिल रहा है मित्रा उपाक्रम, इसको एक बार सुने खुद। आपको लगे कि हाँ बच्चों को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं तो बच्चों तक भी फॉरवर्ड करें, और उन लोगों को भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस मुक्त करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है। हमने इस चीज़ को देखा है और इसका एग्जाम्पल खुद मैंने देखा है, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई भी किया है, बेहतर है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आई होप पसंद आएगा तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।